बीएससी करने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है, अब आगे क्या? करियर कैसे शुरू करें, कौन सी पढ़ाई करें और किस फील्ड में सबसे ज्यादा स्कोप है? इस वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा ताकि आप बिना कंफ्यूज हुए सही दिशा चुन सकें। सबसे पहले बात करते हैं आगे की पढ़ाई की। यदि आप साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एमएससी सबसे मजबूत और सीधा विकल्प है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करके आप रिसर्च, लैब, कॉलेज टीचिंग और बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं में करियर बना सकते हैं। डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर जैसी जगहों पर सबसे ज्यादा मौके एमएससी वालों के लिए ही होते हैं। अगर आपको रिसर्च ही पसंद है तो आप डायरेक्ट पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी या टीआईएफआर, आईएससीईआर और आईआईटी जैम जैसे एग्जाम्स देकर टॉप इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। दूसरा बड़ा रास्ता है प्रोफेशनल डिग्रीज। एमबीए आपको कॉर्पोरेट दुनिया में ले जाता है। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर या एनालिटिक्स में हाई पेइंग भूमिकाएं मिलती हैं। इफ यू लव कंप्यूटर्स, एमसीए या एमएससी डेटा साइंस आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकता है। पब्लिक हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, एनवायरमेंटल साइंस, इनमें भी अच्छे करियर बनते हैं। अब बात करते हैं जॉब ऑप्शंस की। बीएससी के बाद आप कई गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवेज के एनटीपीसी और ग्रुप डी और डिफेंस के एफकैट, सीडीएस जैसे एग्जाम्स। लाइफ साइंस वालों के लिए लैब टेक्नीशियन, फील्ड ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट में कई वैज्ञानिक पद उपलब्ध रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी ऑप्शंस कम नहीं हैं। अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस या मैथ्स किया है तो आईटी सेक्टर में डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टेक्निकल सपोर्ट जैसी नौकरियां मिलती हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री पृष्ठभूमि वाले स्टूडेंट्स फार्मा, हेल्थ केयर और टेस्टिंग लैब्स में आसानी से जॉब शुरू कर सकते हैं। मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट रोल्स में एचआर असिस्टेंट, क्वालिटी एनालिस्ट, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सक्सेस जैसे पद मिलते हैं। अब आते हैं उन कोर्सेज पर जो बीएससी के बाद आपकी इनकम तेजी से बढ़ा सकते हैं। डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन और पावर बीआई सीखकर आप अच्छे पैकेजेस पाएं। साइबर सिक्योरिटी आज की सबसे डिमांडेड स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एड्स और सोशल मीडिया सीखकर जल्दी अर्निंग शुरू की जा सकती है। मेडिकल कोडिंग लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान और तेज जॉब देने वाला क्षेत्र है। क्लिनिकल रिसर्च, फार्मा इंडस्ट्री का तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर। अब ये कैसे तय करें कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? अगर आप जेन्युइनली साइंस में स्ट्रांग हैं, एमएससी और पीएचडी आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, एमबीए या डेटा एनालिटिक्स उत्तम विकल्प है। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, मेडिकल कोडिंग, क्लिनिकल रिसर्च, एमआईएस एग्जीक्यूटिव या लैब टेक्नीशियन जल्दी रिजल्ट देते हैं। अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब है, एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज की डेडिकेटेड तैयारी शुरू करें। और अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं, पाइथन, एसक्यूएल, क्लाउड या एमसीए आपके लिए सही रहेगा। कुछ जरूरी करियर टिप्स भी समझ लें। केवल बीएससी डिग्री से बड़ी नौकरी मिलना मुश्किल है, इसलिए एक स्किल जरूर सीखें। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं और नेटवर्किंग शुरू करें। इंटर्नशिप करके रियल एक्सपीरियंस लें। रेज्यूमे में केवल क्वालिफिकेशन लिखकर छोड़ ना दें। प्रोजेक्ट्स जरूर शामिल करें। अगर कंपेटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो 1 साल फोकस स्टडी करें। अंत में बीएससी के बाद सबसे हाई पेइंग करियर्स है डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट और एमबीए के बाद मैनेजमेंट रोल्स। कंक्लूजन बहुत सिंपल है, बीएससी आपको एक फाउंडेशन देता है। आगे का करियर इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी स्किल सीखते हैं, कौन सा स्पेशलाइजेशन चुनते हैं और कितनी कंसिस्टेंसी से मेहनत करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो रमन विजन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।